हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी से रिलेटेड एक नोटिस आया है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो भी कैंडिडेट जो यूपीएससी का एग्ज़ाम देने वाला है 2022 या फिर 2023 या फिर 2024 या फिर भविष्य में कब भी एग्ज़ाम देगा, तो उनके लिए प्री में एक बहुत ही एक मतलब कहने वाला हूँ मैं कि एक मिस्टेक हो जाती है ओमार शीट में। तो ओमार शीट में क्या मिस्टेक नहीं करनी है। यदि आप ऐसी मिस्टेक कर देते हैं तो आपकी क्या हो जाती है, कॉपी चेक नहीं होती है। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। क्या होते हैं, कॉपी चेक नहीं होती है, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो यूपीएससी ने एक नोटिस एक जीमेल भेजा है, जीमेल के थ्रू आपको उन्होंने वो मतलब उनको कहना है कि ऐसी गलती अगर करते हैं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। इस बात का आप ध्यान रखें, कॉपी मतलब ओमार शीट चेक नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखना है। तो कौन सी कॉमन मिस्टेक नहीं करनी ओमार शीट में, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे देख सकते हैं कि आपकी ओमार शीट इस प्रकार की ओमार शीट आपको मिलती है। ठीक है, इस प्रकार की ओमार शीट मिलती है। ओमार शीट मिलने के बाद हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है। तो ये देख से सबसे पहली मिस्टेक ये होती है, जैसा आप देख सकते हैं कौन सा सही और कौन सा गलत। जो राइट का निशान है वो ऐसी गलती आप वो सही होगा, और आप रॉन्ग कर रखा है रॉन्ग की जगह वो आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। आपको ऐसा आपको भर देते हैं तो आपका ओमार शीट चेक नहीं होती। इसमें कौन सा एरर हो जाएगा, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि मान लो इसमें यहाँ पर कॉलम में आपने ए भर दिया और नीचे जो वापस आपको इसमें बिंदु करना होता है, मतलब गोला बनना होता है, और गोले में अगर आपने बी या सी पर क्लिक कर दिया तो आपकी ओमार शीट इसमें वैलिड नहीं गिनी जाएगी। ध्यान रखना इस बात का। फिर इसके बाद में और मिस्टेक कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कि आपने यहाँ पर कोई भरा भी नहीं है, इसमें कुछ भी इसमें नहीं भरा ओमार शीट में, ठीक है, तो भी आपकी कोई ओमार शीट चेक नहीं होगी। क्योंकि इसमें जब तक नहीं भरोगे तो उसको यूपीएससी वाले को नहीं मालूम होगा कि इसकी कॉपी किसकी है, किस कैंडिडेट की आई है, या फिर इसका सेक्शन क्या है, या फिर रोल नंबर क्या है। ठीक है, तो आपको भरना जरूरी हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं, जैसे कि इस प्रकार एक और मिस्टेक हो जाती है काफ़ी लोगों को। ये क्या होता है कि जब रोल नंबर इसमें भर देते हैं तो रोल नंबर भरते समय क्या होता है, जब वो अंकों में वो भरने होते हैं, यानी मेरे कहने का मतलब होता है जहाँ पर यहाँ डिजिट भरनी होती है तो डिजिट तो यहाँ पर आप सही भर देते हैं, लेकिन नीचे जो गोला होता है गोले वो क्या करता है, जैसे कि मान लो 08148 तो आप एक सीट में ये भर देता है ऐसे। तो इस प्रकार को आपको अगर ऐसा भर देते हैं तो आपको गलत हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम देते हैं तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि मेन बात ये रहती है। तो जब एग्जाम तो बाद की बात है, मतलब रैंक की तो एक जो कट ऑफ तो बाद की बात है, लेकिन अगर पहले ओमार शीट में आप गड़बड़ कर देते हैं तो उसका कट ऑफ का आपका क्वालिफाई का कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि आपकी पहले ही ओमार शीट बाहर हो जाती है। तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है। और जैसे दे रखा ये नमूना दे रखा है, ऐसे भरना है। अगर आपको डिजिट भर रखा है तो इसके डिजिट के नीचे ही आपको ये भरना है। जैसे कि 0 दे रखा है, 0 भरा आपने तो 0 के नीचे ही आपको गोला करना है। फिर ये 8 है तो 8 के नीचे ही गोला करना है। इस प्रकार आपको ओमार शीट बननी है। इस प्रकार का जो फॉर्मेट है पूरा में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। कौन सी मिस्टेक करनी कौन सी नहीं करनी ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार जैसे कि ये और फॉर्मेट है, जैसे देख सकते हैं इसमें भी कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ओमार शीट मिल जाती है, ओमार शीट मिलने के बाद इसमें क्या करते हैं, ऐसी कलाकारी करना शुरू कर देते हैं। इसको यहाँ मिला देते हैं या फिर ऐसे यहाँ पर कुछ कर देते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार की जो बिंदु दे रखे हैं यहाँ पर कोई गोलाकारी, यहाँ कोई कलाकारी आपको नहीं करनी है। यहाँ पर आपका ठीक है, यहाँ पर आपको कोई प्रदर्शन नहीं दिखाना, आपको ध्यान रखना इस बात का, वरना आपको एग्जाम से बाहर हो जाओगे। फिर और मिस्टेक हो जाती है, जैसे ये जब वो अभी जब भी आप एग्जाम में बैठते हैं और एग्जाम में बैठने के बाद जब आपको क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं तो इसमें क्या आप जैसे गोला भरते हैं ना, जैसे पहला क्वेश्चन का ए हो गया या दूसरे का बी हो गया, तो इसमें क्या करता है आपको पूरा गोला भरना पड़ेगा इस टाइप से, ठीक है। तो ये आपका वैलिड माना जाएगा। और यदि आपने ऐसा नहीं भरा है तो वो क्वेश्चन आपका आंसर सही नहीं माना जाएगा। जैसे देख ले, मान लो आधा भर दिया, ये ऐसा गोला है, ठीक है, उसमें आधा भर दिया तो ऐसा नहीं माना जाएगा। या फिर ऐसा कर दिया या फिर राइट कर दिया तो ऐसा कोई इसमें मान्य नहीं होगा। आपका कॉपी नगण्य, यानी आपका ओमार शीट डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। और इसने नोटिस दे रखा है कि स्कैनेबल अटेंडेंस लिस्ट, यानी आपको जैसे पीछे ये दे रखा है इस प्रकार पूरे स्कैन होती हैं, स्कैन द्वारा। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर जो एग्जामिनर आता है, यहाँ पर जो सिग्नेचर लेने के लिए आता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी वो सिग्नेचर लेने आता है तो उसमें क्या आपको रोल नंबर मांगता है, और आपको मतलब जो भी कॉपी का जो नंबर है और जो रोल मतलब पुस्तिका का नंबर है और प्रश्न पुस्तक का जो नंबर है वो उसमें डोनेट करना होता है, मतलब लिखना होता है। जैसे ए है तो ए, बी है तो इसमें लिखना होता है, और कॉपी का नंबर लिखना होता है और रोल नंबर लिखना होता है। लेकिन मेन मिस्टेक क्या हो जाती है कि जब कोई जो कैंडिडेट क्या करता है, जब फॉर्म भरता है तो उसमें क्या होता है, सिग्नेचर हिंदी में कर लेता है, हिंदी में करता है, लेकिन जब वहाँ एग्जाम में बैठता है वहाँ पर इंग्लिश में कर लेता है, तो वो वहाँ पर नहीं माना जाएगा, सही नहीं होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। या फिर इसमें जैसे मान लो यहाँ पर कर दिया तो यहाँ पर आपने सिग्नेचर किया ही नहीं, ठीक है, तो ये भी गलत माना जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जो
सिग्नेचर आप फॉर्म में करते हैं वही सिग्नेचर आपको वहाँ पर भी करना है, एग्जाम में वही सिग्नेचर आपको करना है, तभी आपको वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की मिस्टेक नहीं करनी है। ये पूरा फॉर्मेट में आपको PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, आपको देख लेना, आराम से देख के और एग्जाम देने जाना है। तो इस प्रकार की मिस्टेक नहीं करनी है मित्रों, क्योंकि बड़ी मेहनत के बाद आपको एग्जाम देने जाते हैं और अगर आप एग्जाम में इस ओमार शीट में गड़बड़ कर देते हैं तो फिर आपको एग्जाम की कोई वैल्यू नहीं रहती है, क्योंकि आप ओमार शीट से पहले बाहर हो जाते हैं, यानी आपकी इस गड़बड़ी से पहले से ही आप मतलब एग्जाम से पहले ही आप बाहर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी ओमार शीट चेक भी नहीं होगी फिर उसके बाद में, तो आपकी कोई पूरी पढ़ाई के पूरे साल का वर्थ जाएगा और आपको पिछले साल फिर पछतावा होगा कि पूरे साल ऐसे ही चला गया मेरा। तो इस प्रकार की मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सभी के लोगों के पास पहुंच जाए। कम लोगों को मिस्टेक ये मालूम होती है, क्योंकि हड़बड़ाहट में पढ़ाई करने के मतलब पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इस प्रकार छोटी सी मिस्टेक पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसको 5 मिनट समय निकाल के इसको जरूर देखना है। ठीक है मित्रों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करना, और ऐसे ही कोई रिलेटेड आपको यूपीएससी रिलेटेड जो भी न्यूज आती है, आपको नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा, और कोई नई वैकेंसी की अपडेट पानी है तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू।